माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अगर बाई द वे लेस देन 0 की बात करते हैं तो चर्चा करते हैं इसमें x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 लेस देन 0 का खेल कैसे करना है। अगर बाई द वे मैं इसको देखता हूं तो पहली चीज जो मुझे समझ में आनी चाहिए, मैंने कहा इसको ब्रेकअप करेंगे, याद आया आपको? इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। अगर मैं इसको ब्रेक करने में मान लीजिए किसी भी तरह की इक्वेशन मिली है, इन केस अगर मैं वेक्टर नहीं कर पाता हूं तो मेरी पहली चॉइस होनी चाहिए मैं फैक्टराइज करने के लिए उसे सीरीज तरह पे लगाऊं। मान लो नहीं कर पाता हूं, राइट है भाई? अगर सीरीज तरह से आप वैल्यू निकालेंगे तो सीरीज तरह से वैल्यू निकलेगी 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर 1, राइट है भाई? माइनस 4 AC से देखेंगे तो A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -1, तो इट विल बिकम प्लस का 4। सही है क्या? और होल डिवाइड बाय नीचे कितना 2। सही है क्या? अच्छा, अब इससे हमारे पास में x की कितनी वैल्यू आ रही है? 2। हाँ, 1 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। अच्छा हो तुमने टाइमली बता दिया, ये तो लगाया ही नहीं है। है ना भाई? तो फिलहाल इससे 2 वैल्यूज आई। इसके तुरंत बाद ये करना था कि मेरे को यहां पे 2 ब्रैकेट दिखाने थे, x की एक वैल्यू माइनस, x की दूसरी वैल्यू माइनस, एक ब्रैकेट ओपन, दूसरा ब्रैकेट ओपन, लेस देन 0 की जगह लेस देन 0, राइट है भाई? x की अपने पास 2 वैल्यूज पड़ी हैं, एक पड़ी है 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 और दूसरी पड़ी है 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, राइट है भाई? हाँ भाई, पढ़ाने के बीच में कोई व्यवधान नहीं। हाँ साहब, तो अगर देखा जाए अपने पास 2 वैल्यूज आ गई, x की अगर 2 वैल्यूज आई हैं, नंबर लाइन ले लूं, नंबर लाइन पे दोनों वैल्यूज रख लूं। आप में से अगर किसी को ध्यान हो अंडर रूट 5 की वैल्यू सोचो मन में, अंडर रूट 4 की बोलो 2, तो अंडर रूट 5 उससे बड़ा होगा, 2 पॉइंट समथिंग मान लूं। अगर मैं आपके सामने बोलता हूं ये लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस ये रूट 5 की वैल्यू जो है दैट इज ऑलमोस्ट 2.1 ले लूं, हाँ या ना? थोड़ी ज्यादा बड़ी भी ले सकता हूं। वैसे आप में से किसी को अगर 21 का स्क्वायर आता हो तो 21 का स्क्वायर कितने को याद है? 441, तो मतलब थोड़ी और बड़ी भी कर सकता हूं, 22 ले लेता हूं, राइट है? थोड़ा मेरे लिए आसान भी हो जाएगा। 484 माने 4.84 डिवाइड बाई कितना हो गया 2। अब जरा जल्दी सोच के देखो, मैं एक तरफ वैल्यू सोच रहा हूं, कौन सी वाली? एक तरफ मेरी वैल्यू आ रही है 1 प्लस 2.2 डिवाइड बाई 2 और दूसरी वैल्यू आ रही है 1 माइनस 2.2 डिवाइड बाई 2, राइट है क्या भाई? तो ये कितना हो रहा है 1.6 और ये कितना हो रहा है? सोचो जरा जल्दी से, अरे घटाओ 1 माइनस 2.2 0.6, श्योर है? 0.6 नहीं, आप में से कई लोग नहीं कर पाए। एक में से 2 माइनस का 1.2 और डिवाइड बाई 2 की वजह से बराबर, राइट है भाई? तो अपन 2 वैल्यूज को यहां पुट कर रहे हैं। कौन सी वाली वैल्यू पहले पुट करूं? 0.6 या 1.6? माइनस 1 माइनस 0.6, माइनस का 0.6 यहां पुट कर दूं, 1.6 यहां पुट कर दूं। अगर मैं माइनस का 0.6 रखता हूं तो इट इज माइनस का, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं इसको लिख रहा हूं 1, ठीक है ना? माइनस में कितना? 1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2, राइट है भाई? और इसको मैं लिख रहा हूं 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, लगे आप तो बंद ही कर दो, ठीक है भाई? तो अगर देखा जाए 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2, सही है क्या? नहीं है, और ये तो करके आना था आपको, सही है क्या? माइनस का, सही है ना? हाँ, अब जरा जल्दी से बताओ, इसके बाद क्या करते थे? पहले नंबर लाइन पे बिछा लेते थे, फिर क्या आता था? न्यूमरेटर, अरे अरे ध्यान करो, नियम क्या थे? नियम सबसे पहले कौन? इवन पावर, याद आया? क्या कोई इवन पावर का ब्रैकेट है? नहीं है। तो कहने मतलब क्या कोई डिनोमिनेटर में है? नहीं है। डिनोमिनेटर में तो नहीं है ना कोई, दोनों रूल में कोई नहीं है, इसलिए कोई लफड़ा, डायरेक्ट प्लस फिर माइनस फिर प्लस। क्यों? क्यों प्लस से माइनस? क्यों? क्योंकि ये जिसने दिया वो ये रहा, इसकी डिग्री ऑड, ऑड प्लस को माइनस करेगा, ऑड प्लस को माइनस करेगा। ये जिसने दिया वो ये रहा, इसकी डिग्री 1, ऑड, ऑड माइनस को प्लस करेगा। याद आया ना आपको? और अगर ये वाली बात सही है तो प्लस माइनस प्लस बिखर गया,
अब हर नंबर के हिसाब से सोचो क्वेश्चन किसका है, लेस देन 0। क्या सिखाया था, लेस देन 0 तो किसे चुनो, माइनस को चुनो, याद है ना। तो माइनस कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक में, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट, ओपन या क्लोज। ओपन कब लेते हैं, इक्वल होता है तो क्या लेते हैं, क्लोज। इक्वल हो तो क्लोज, इक्वल ना हो तो ओपन। धीरे धीरे अभी आप भूल गए, आपकी शक्लें बता रही हैं कि आप भूल चुके हो। जो जिसको याद है वो तो बचा के देख रहा है, लेकिन जो भूल गया वो भूल रहा है। और मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, ये सोचो ये डोमेन से पहले तो आपको बिल्कुल एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, नहीं तो ये सब लफड़ा हो जाएगा। आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कब ओपन कब क्लोज, किस समय प्लस किस समय माइनस, कहां किसको बिछाऊं। आप रूल याद है किसको, एक मिनट, पहला रूल कौन बताएगा, सबसे पहला रूल फैक्टराइज। सबसे पहले क्या करो, फैक्टराइज। फिर उसके बाद में किसको चुनो, ऑड वाले ब्रैकेट को। किसको चुनो, ऑड वाले ब्रैकेट से वैल्यू निकालो, उसे कहां रखो, नंबर लाइन पे रखो, राइट है ना भाई। नंबर लाइन पे रखने के बाद दूसरा फोन कॉल। फोन कॉल में कितनी जगह चेकिंग, 2 जगह, या तो इवन डिग्री या डिनोमिनेटर में कुछ हो, सही है, 2 जगह चेकिंग। और उसके बाद में लास्ट में क्या, प्लस माइनस। प्लस से माइनस कौन करेगा, बोल नहीं रहे यार आप, ऑड। प्लस से माइनस ऑड डिग्री वाला ब्रैकेट करेगा। और अगर डिग्री इवन है तो सेम रहेगा साइन, राइट है ना भाई। हाँ, धीरे 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 ग्रिप हो जाएगा। पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट यही है, ये जिसने जीत लिया इनइक्वलिटी को गलती से मत छोड़ना आप। हाँ बेटा, कहां पे बेटा, अंडर रूट में माइनस, मैं समझ नहीं पा रहा, अंडर रूट में कहा, यहां पे माइनस का होता था। अरे बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन बनाते हूं। अब भी क्या, अब भी ले लो आप तो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0 होता तो, राइट है भाई। तो मैं इसको ब्रेक नहीं कर पाता, ब्रेक नहीं हुआ। अगर ब्रेक नहीं हुआ तो तुरंत क्या लगाऊंगा, श्रीधराचार्य, राइट है ना भाई। अगर मैंने श्रीधराचार्य लगा दिया तो श्रीधराचार्य लगाते एक्स इजिकल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, बी बोलो, बी की वैल्यू 1। अरे साथ रहो, माइनस में 4 इंटू ए इजिकल टू 1, सी इजिकल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख दो। बताओ एक में से कितना घटाना है, एक में से 4 गया, -3। तो दुनिया को दिखेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना, -3 डिवाइड बाई 2, और अंडर रूट में -3 नॉट वैलिड। कहानी पकड़ में आ गई। हाँ, अब इस जगह ध्यान से सोचना चाहिए करना क्या है, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। ये वैलिड नहीं है, राइट है, तो मैं इसको फैक्टर भी नहीं कर सकता। अब फैक्टर नहीं कर सकता तो लफड़ा आ गया। कहानी पकड़ में आई, क्योंकि मैं इसके फैक्टर नहीं कर सकता। श्रीधराचार्य जी ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं साहब संभव नहीं है, डी नेगेटिव आ रहा है। और फिर आपको उल्टा सोचना चाहिए, अगर देखा जाए तो इस पूरी कहानी का डी नेगेटिव है, सही है क्या। अगर डी नेगेटिव है तो सोचो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या सिखाया था मैंने, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में पॉजिटिव होगी अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। दूसरी बात सुनना चाहता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होगी अगर उसका ए नेगेटिव और डी नेगेटिव। क्या ख्याल है, याद आया कि नहीं आया, याद आया ना। मैंने कहा था दोनों ही केसेस में डी कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव, और ए का साइन माने लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन और क्वाड्रेटिक का साइन सेम होगा। याद आया, अपनी इस पे बात हो चुकी है ना। अब आपको क्या, अब आपको आदत नहीं रही है कि घर पे जाकर रोज कॉपी चेक करो, तो हम भूल जाते हो कि अरे अच्छा ये पढ़ना था। दोबारा बोलता हूं, डी अगर नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही केसेस में डी नेगेटिव होगा, ठीक है। फिलहाल डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव आ गया, और हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी चाहिए, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव दिख रहा है, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होने के लिए डी नेगेटिव के साथ क्या चाहिए। अब इस कहानी का ए बोलो, ए कितना है 1, जो कि नेगेटिव
नहीं है। कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं आई? इसका मतलब इसका ए नेगेटिव नहीं है, जबकि ए तो नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब ये कि यहां कुछ गड़बड़ है। इसका कारण हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। बिल्कुल 5 आंसर हो गया, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसका ए नेगेटिव नहीं है। अब मान लो अगर कल को क्वेश्चन ये ना होकर के ये होता, क्वेश्चन होता x² + x + 1 ग्रेटर देन 0, फिर क्या होता? इसका ए बोलो, ए कितना? 1, राइट है ना भाई? अच्छा डी बोलो, डी नेगेटिव, अभी भी निकला डी -3, डी नेगेटिव है और ए कैसा है? पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होता है तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? पॉजिटिव। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी चाहिए? पॉजिटिव। दोनों बातें मिल गई। होती ही है। कब होती है? होती ही है। फिर पूछोगे बच्चा कब होती है? होती ही है। इसका मतलब हमेशा होती है। और जो चीज हमेशा होती है उसके लिए आंसर होता है x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r हमेशा। नई चीज पकड़ में आ रही है। एक मिनट, कहानी किधर जा रही है सर? धीरे धीरे बैठने दो। एक मिनट, क्या बोल रहे हो आप? है ना, अगर सेम क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 होता तो आप वही कह रहे हो कि इसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और हमेशा को सर आपने बोला x बिलोंग्स टू r। आई बात समझ में? हमेशा को आप क्या बोल रहे हो? x बिलोंग्स टू r। और यहां बोल रहे हो कि यहां पे इसका a पॉजिटिव है, जबकि आपको a कैसा चाहिए? a नेगेटिव चाहिए। और क्योंकि ये नहीं हुआ इसलिए आप परमानेंट मना कर रहे हो, नो सॉल्यूशन। अच्छा, इसका मतलब ये कि मनचाही चीज हो जाए तो x बिलोंग्स टू r, और मनचाही चीज ना हो तो 5 डायरेक्ट। 3 केस संभव, सारी चीजों को मर्ज करते हैं। 3 केस संभव पे आ गया। रेडी? बहुत ध्यान से सुनना, 3 केस बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ब्रेक करो, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो 2 बातें होंगी। डी नेगेटिव हो गया, नहीं हो तो डी नेगेटिव हो गया, तो चेक कर लो कि क्या कहानी का ए नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी चाहिए वो मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो x बिलोंग्स टू r, और अगर नहीं मिल रहा तो x बिलोंग्स टू 5। कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आ रही? कहानी पकड़ में आ रही है? मैं दोबारा सुनूंगा, वापस बोलना। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों के बाद वापस, अब मैं कल जब मैं इसके बाद अगली क्लास लूंगा तो क्या होगा? लॉन्ग के लिए फाइट मारनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि आप किस चीज को मिस करते हो? पढ़ के आने को। इसको मैंने कहा तो फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है ना, भूत बना देगा, भूत। आप देखो सही, चुपचाप बैठकर वेट एंड वॉच। हाँ भाई, वापस बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, क्या क्या करोगे? ब्रेक करोगे, नहीं होगा तो श्रीधराचार्य, नहीं होगा तो श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य में डी नेगेटिव निकल गया तो कितनी बातें होंगी? 2 बातें होंगी। 2 बातें होंगी। ए या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो 5, और अगर मिल गया तो r। कहानी पकड़ में आ गई? बिल्कुल कॉपी नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉपी नहीं करेंगे। ये चीजें तो याद रखने की है, याद, बिल्कुल याद होनी चाहिए बेटा। गलती से भी कॉपी ना करो। कॉपी करना पता है क्या करवाता है? कॉपी करना आपके दिमाग को सोचने पे बंद करना कहलाता है। ठीक है ना? मैंने कॉपी करने दिया, इसका मतलब आपके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। ठीक है, अपन इसकी जगह एक और बात करते हैं। आओ सोचते हैं, 3x² + 4x + 5 ग्रेटर 0, राइट है? फैक्टराइज होगा या नहीं होगा डी पे डिपेंड करता है। आप मुझे डी बताओ इसका, बोलो अंडररूट में क्या लिखो? 4 का स्क्वायर, ऐसे बोलो धीरे धीरे, -4 × 3 × 5, 4 का स्क्वायर 16, इधर 60, दिख रहा है ना भाई? 60, 16 में से 60 गया, बोलो -44। डी कैसा आ गया? नेगेटिव। डी नेगेटिव आते ही कितनी बातें बताई थी? 2। या तो ए मनचाहा मिलेगा। अब सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी चाहिए? मन में सोचो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव के लिए ए कैसा चाहिए? ए ग्रेटर देन 0 चाहिए। मन में है कि ए ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब ए बोलो कितना है? 3। पॉजिटिव या नेगेटिव? मनचाहा क्या था?
पॉजिटिव। क्या मनचाहा मिला? ए पॉजिटिव चाहिए था, ए पॉजिटिव मिला, तो आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर। नहीं आया पकड़ में? आ गया? नहीं आया। अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसे ना होकर के ऐसे होता 3x स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और अब की बार लेस देन 0 होता। सही है? पहले ही मन में सोच लो मुझे। अच्छा डी बताओ पहले, तो डी का वैल्यू बोलो। -4 का, बोलो तो सही, -4 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा मैंने? बी स्क्वायर। -4 इंटू 3 इंटू 5, हाँ है ना? बोलो मान बोलो। 16 माइनस 60 कितना हो गया? -44। बोले तो नेगेटिव। डी नेगेटिव आ गया। डी नेगेटिव आते ही नहीं 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 नहीं, मैं भी आऊंगा, मैं तुम्हारी बात पे भी आता हूं, फिर आता हूं, है ना? हमें हर बात का सॉल्यूशन जो आपके मन में, जैसा मन में आप क्वेश्चन पूछो, मैं हर चीज के एग्जांपल लगाऊंगा आपके सामने, आपके जैसा मन में आए। अगर मेरे पास संभव होगा, जितनी मेरी दिमाग की लाइब्रेरी, सब क्वेश्चन लगाता जाऊंगा। आप तो बताओ डी नेगेटिव है? हाँ या ना? डी नेगेटिव माने फैक्टराइज होगा या नहीं होगा? फैक्टराइज नहीं। कितनी बातें? 2 बातें। फैक्टराइज नहीं होगा माने नंबर लाइन वगैरह सब उड़ गया। 2 बातें, जो होगा सामने होगा। अब मन में सोचो ए कैसा चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दी है? नेगेटिव। तो ए कैसा चाहिए? नेगेटिव। ए नेगेटिव चाहिए। और ए की वैल्यू बोलो कितनी आई? 3। नेगेटिव है क्या? नेगेटिव नहीं। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू 5। अब आया? मुद्दे की बात पकड़ में आ गई? नहीं आई? लिख लें? चलो पहले लिख लेते हैं, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो आप। अब अपन मुद्दे पे आ गए। ये सब तो कॉपी करने की जरूरत नहीं, ठीक है? सीधा सीधा पॉइंट लिख लो, स्टार्टिंग पॉइंट है ना? इन क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? लिखिएगा भाई, इन क्वेश्चंस ऑफ, मजा आएगा। आपके मन की जो समझ में आ जाए ना, जैसा जैसा मन में आ जाए पूछना, ठीक है? जो आपके दिमाग में आ जाए। इन क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? इफ फैक्टराइजेशन is not possible, then check D. If factorization is not possible, then check D. राइट है भाई? अगर बाय द वे फैक्टराइजेशन संभव ना हो, तुरंत डी चेक करो, ठीक है? अच्छा, इफ, सेकेंड नंबर पे लिखेगा, इफ डी इज नेगेटिव, सेकेंड पॉइंट पहले लिखना, भले कोई इक्का दुक्का इधर उधर मिस भी हो जाएगा तो बाद में कॉपी कर देना। इफ डी इज नेगेटिव, 2 केसेस आर पॉसिबल। लिख लिया? 2 केसेस आर पॉसिबल, ठीक है? सी वेदर, ठीक है भाई? सी वेदर ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0। ठीक है? which one is required? Which one is required? Which one is required? If demand is fulfilled, if demand is fulfilled, ठीक है, x belongs to R, याद है ना? अगर बैठ जाए तो x belongs to R. If not, then x belongs to phi. Then x belongs to phi. लिख लिया?
दोबारा मेरी पूरी बात बता देता हूं। अगर d लेस देन 0 है, दो केसेस संभव होंगे, ठीक है। चेक कीजिए, a ग्रेटर देन 0 या a लेस देन 0, विच वन इज रिक्वायर्ड, क्या चीज की जरूरत है। अगर क्वेश्चन के अंदर डिमांड इज फुलफिल्ड तो x बिलोंग्स टू r, अदरवाइज से 5 डायरेक्ट। रेडी? हाँ, अब आते हैं मुद्दे पे। रेडी? ये सारी बातें x बिलोंग्स टू r और x बिलोंग्स टू 5 कब बोलनी है? जब d कैसा हो? नेगेटिव। और अगर d नेगेटिव ना हो तो फैक्टराइज हो ही जाएगा। तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है इसी के अंदर, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन बाय श्रीधराचार्य माने SHDH, ठीक है, देन बाय श्रीधराचार्य फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल। फैक्टराइज एंड यूज रूल्स ऑफ, देन यूज रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। खत्म। देन यूज रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। अगर d ग्रेटर देन 0 तो फैक्टराइज करो, रूल्स लगाओ भाई, खत्म है खेल। हाँ, देखो मैं दोबारा दिखाता हूं। अगर बाय द वे इसकी बात करता हूं, d नेगेटिव आया, मैं तुरंत क्वेश्चन पे गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझसे कैसी डिमांड करी गई है, ग्रेटर देन 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 डिमांड करी है तो मुझे a ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब इसका a ग्रेटर देन 0 है या नहीं है? a की वैल्यू कितनी आई? 3, जो कि ग्रेटर देन 0 था, माने जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही है, तो x बिलोंग्स टू r। हाँ, डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा। और हमेशा का मतलब होता है x की हर वैल्यू के लिए, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव। अब राइट है? अच्छा देखिए, मैं अब आपको इसका मतलब भी समझाता हूं। मान लीजिए, इसको कहने का दूसरा तरीका, किसी ने कहा कि अगर हम आपको बता दें कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अगला कहता है फाइंड सॉल्यूशन बताओ सम। सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यूज बताओ जिनके लिए बात सत्य है। राइट है? हमने तुरंत इसका a चेक किया, 3 आया, पॉजिटिव था। इसका d चेक किया, अंडर रूट में -3 आया, जो कि नेगेटिव था। और हम में से हर जना जानता है कि अगर a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो गया तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कैसी होगी? ग्रेटर देन 0 होगी, माने 0 से बड़ी होगी। और जो 0 से बड़ा है वो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब नो सॉल्यूशन। एज दिस इज ग्रेटर देन 0, हेंस 3x स्क्वायर, हेंस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। बात समझ में आया? नो सॉल्यूशन। अब आई कहानी पकड़ में या नहीं आई अभी भी? अगर किसी की भी a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 है तो पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, और अगर पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव तो इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकती। नहीं आया? अब तो आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट। रेडी? अच्छा चलो एक और बात बताओ, अगर कल को क्वेश्चन में लेस देन 0 होता तो क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो लेस देन 0 कैसे हो सकती है? तो नो सॉल्यूशन। इवन ग्रेटर देन 0 है तो इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकती। अभी भी नहीं आया? अब तो आ गया, उम्मीद है ना? हाँ, अब तो आगे चले अपन। सही है। हालांकि मैंने नहीं उम्मीद करी थी कि मैं अपना एक क्वेश्चन को इतना प्रोलॉन्ग कर लूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद मैं थोड़ा तो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, बात को समझाने में, है ना? लगता है कि क्या आज कौन नया है? हाँ, एक ही तो बच्चा है, 2 आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। अब डोंट वरी, मैं 1% भी संशय में नहीं हूं। मुझे ये काम करते हुए कोई पहला दिन नहीं गुजरा, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में इस बंदे को पहला दिन तो नहीं गुजरा होगा, ठीक है। हाँ साहब, चलते हैं। आप में से किसी को अगर याद हो तो क्यूबिक इक्वेशन पिछली बार मैंने फैक्टराइज करी थी, याद है आपको? और मैंने आपको ये बताया था कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तुम नहीं थे? हाँ, तो तुम नहीं थे तो मैं क्या कर सकता हूँ? पिछली बार कहां फंस गया था तुम? अच्छा ठीक है, तो बढ़िया है, तो क्या फर्क पड़ता है, सीखा तो होगा ही कुछ ना कुछ। हाँ साहब, अगले पॉइंट पे आता हूं, फिर से वापस मेरे को वापस उसी पॉइंट पे मिलना है आपसे मुझे, क्योंकि आपसे सीखना है जल्दी से x-2 का होल स्क्वायर x-4 की होल पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है, मैंने कहा था रफ कॉपी रखना, क्या आपके पास में है? मुझे 30 सेकंड में सॉल्यूशन दो, और ब्लू वाले तुम नहीं दोगे, तुमने पिछली बार भी बहुत जल्दबाजी कर दी थी। हाँ ठीक है, आंसर आता है हाथ खड़ा कर देना। देखो मैं कह रहा था जब तक तुम लोग सोचोगे उसका आंसर आना चालू हो जाएगा, रुकवा दिया इसलिए मैंने। और ऐसा ही बच्चा चाहिए अपने को, हर लगभग सारे बच्चे ऐसे चाहिए, जब ये लेवल पे खेलोगे तब हम बड़ी बड़ी बातें कर पाएंगे जो 13 का बच्चा समझता है। हो गया, वेरी गुड, 3 आगे भाई, जल्दी। क्या सिखाया था? ऑड पावर ब्रैकेट से नंबर लाइन पे नंबर लो, ले लिया। इवन पावर के ब्रैकेट से डर के रहो, चेक किया इवन पावर पे लफड़ा क्या है? हाँ भाई, मिलाऊं? पहली बात, ऑड पावर के कितने ब्रैकेट, उससे नंबर लाइन पे कौन आया? 4। फिर अचानक से इवन पे चेकिंग पे चला जाऊं, इवन से एक ही ब्रैकेट है, उससे एक्स की वैल्यू कितनी? 2। एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेकिंग करो, एक्स इज इक्वल टू 2 डालो फंक्शन में, 2 रखते ही 2 - 2 0, 0 से गुणा होते ही पूरी पार्टी 0, लेकिन 0 इक्वल टू 0, याद है कि नहीं? इधर तो इक्वल टू 0 दिख ही रहा है, मैंने तो ऐसा कैसा कॉपी किया? और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स? और अगर ये तो ट्रू निकला, माने बाइज्जत बरी, याद आ गया? आपने चेकिंग करने के लिए बुलाया और अगला बाइज्जत बरी हो गया, इसका मतलब 100%। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको हाँ इंक्लूड करना होगा, तो 2 भैया आ जाओ और पुरस्कार ले जाओ, याद आया? डार्क बॉल, श्योर हो गया? अब मेरे को टाइम आया प्लस माइनस करने का, इधर प्लस लिखो, राइट है? 4 के पावर ऑड है तो प्लस का माइनस, फिर बात किस पे आ गई? 2 पे, 2 की डिग्री इवन है तो माइनस का माइनस। बताओ लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव या नेगेटिव? ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, श्योर? पॉजिटिव सिर्फ 4 के आगे, तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे ओपन, 4 पर इक्वल है तो क्लोज, याद आया? आंसर वैसे आ चुका था, लेकिन हमारा एक वादा था 2 टू कहीं भी होगा लेके जाएंगे, तो यूनियन 2। कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आई? श्योर? एक और दे दूं? अब तो आप करें कि दोनों का सही गए? विकेश तेरा गया सही आंसर, तुम दोनों का सही गया, और किसका आगे? किसी का? तुम दोनों का सही गया। और चाहिए मेरे को तो, और बंदे चाहिए अपनी आर्मी में, सही जाना चाहिए आंसर। जेके हाँ बिल्कुल बराबर। क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, रेडी? कर लिया कॉपी? चलो ना आगे, क्योंकि इसमें न्यूनतम समय लगता है, पता है मेरे को तो दोबारा जोड़ने में टाइम लग रहा है, पता है? मैं उसके आगे थोड़ी जा रहा हूं लेक्चर के, उसी लेक्चर में तो अभी खड़ा हूं, ठीक है? सोचते हैं अगर कल को ये x - 2 का होल स्क्वायर x - 4 की होल पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो? कहानी में ऑड पावर का कोई ब्रैकेट ही नहीं होता, तो आप शुरू कैसे करते? कोई नहीं, नंबर लाइन खाली छोड़ देते, सीधे आपको याद है 2 ही जगह चेक करते हैं हम लोग, इवन या डिनोमिनेटर। इवन से कितने नंबर आ रहे हैं? x इज इक्वल टू 2 पे चेकिंग होगी, और आगे जाकर x इज इक्वल टू 4 पे, हाँ या ना? x इज इक्वल टू 2 रखने पे क्या आएगा? और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो ऐसा ही है। x इज इक्वल टू 4 रखो, 4 - 4 0, 0 से गुणा करके 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिख रहा है? नहीं आया? बोल रहे हो? तो कहने मतलब ये दोनों बातें सही निकली, चेकिंग के लिए बुलाए भी, सच्चे भी निकल गए, बाइज्जत भरी। 2 और 4 को स्पेशल इनाम भाई ले ले, ब्लैक बॉल डार्क बॉल ले ले, हाँ या ना? बाकी जगह प्लस। अब बोलो इधर क्या? वेरी गुड। क्यों क्यों प्लस? क्यों? इवन डिग्री, कोई चेंज करने वाला है ही नहीं। और चाहिए क्या क्वेश्चन में? ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव तो हर जगह है, राइट है? तो x बिलोंग्स टू क्या लिखो? x बिलोंग्स टू r। सारे आ गए, उसमें 2 और 4 तो फ्री में आ गए। अच्छा चलो, कल को सर ऐसा होता
कल को सर यही क्वेश्चन ऐसा होता, x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 4 का होल पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0 होता, तो चेकिंग तो करता, नंबर लाइन खाली जाती, 2 और 4 को स्पेशल पुरस्कार भी मिलता, प्लस 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 होता। सुनना, अब क्वेश्चन में क्या चाहिए? लेस देन 0 माने नेगेटिव। कहीं कोई नेगेटिव है तो मना कर दूं, लेकिन क्योंकि 2 और 4 को तो बुलाया ही था, इसलिए x बिलोंग्स टू 2 और नहीं आया। इनको तो बोल रखा था कि हर हालत में लेके जाऊंगा, सबको मना कर दिया, चाहिए नेगेटिव था, नहीं आया बेटा। आ गया। लेकिन क्योंकि 2 और 4 को तो हमने वादा किया था, तो सर पिछली बार क्या हुआ? अरे पिछली बार फ्री में आ रहे थे, वादा तो वैसे ही निभरा था, तो इसलिए जानबूझ के अलग से नहीं लिया। लेकिन क्योंकि अब की बार लॉक हो रही थी चीजें, इसलिए बात को बोला, इसलिए ले लिया। रेडी? नहीं आया कहानी। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उतार रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई? हाँ, मैं खुद के क्वेश्चन बना बना करके चीजों को रखता जा रहा हूं। रेडी? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर, सही है भाई? हाँ साहब, अब सोचते हैं, देखते हैं कौन बताता है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 4 की होल पावर 4 ग्रेटर देन 0 होता, वही नंबर लाइन होती। रेडी? चेकिंग के लिए बोलो, x इज इक्वल टू 2 पर बुलाते, x इज इक्वल टू 4 पर बुलाते। बोलो जल्दी। 2 रखने पे क्या होता? 0। यहां क्या लिखो? ग्रेटर देन 0। 0 ग्रेटर देन 0, सही या गलत? अनडिफाइंड। और यहां 4 रखने पर भी 0 ग्रेटर देन 0 अनडिफाइंड है क्या नहीं भाई? अनडिफाइंड को रोकू या आने दो? रोकने के लिए व्हाइट बॉल। अरे भूल जाते हो यार, तो वापस से प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस प्लस प्लस, यही होता है ना? 1 मिनट, अगर देखा जाए प्लस 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 होता, हाँ भाई। अच्छा, 0 ग्रेटर देन 0 अनडिफाइंड होता, कहानी पकड़ में आ गई? तो क्या करूं? मेरा आंसर बोलो आप तो। x बिलोंग्स टू, सबको ले जाऊं, r माइनस 2,4। कहानी पकड़ में आई? 2 और 4 को मना कर दिया था, इसलिए स्पेशली उन्हें निकलवा दिया। नहीं आ रहा? मान लीजिए आपको ये चीज नहीं आ रही, आप मेरे से मिलिए, ठीक है? क्लास के बाद मिलिए, ठीक है? आपके लिए संडे के दिन की मैं अलग से जगह दे दूंगा, अपन मिल करके थोड़ा और वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है? वो मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो नए हैं, जिनको मैंने रूल्स नहीं लिखा है। और मैं वापस याद दिलाता हूं, अगर आपको पहले से आता है तो डोंट ट्राई टू इंटरमिंगल द रूल्स। आपके जो है उन पे वैसे वैसे अडिग रहना, जो सीखा है आप उस पे रहना। और अगर आपको नहीं आता फिर आप मेरे सीखो, राइट है? मैं हर बार नियम से चलता हूं, ऑड पावर का ब्रैकेट ढूंढता हूं, नहीं मिलता कोई बात नहीं, चेकिंग करता हूं। चेकिंग में अगर बात सच्ची निकलती है तो डार्क बॉल लगाता हूं, और अगर गलत निकलती है तो व्हाइट बॉल लगाता हूं। प्लस माइनस के टाइम पे रूल्स का ख्याल रखता हूं, और लास्ट में आंसर देते समय कभी भूलता नहीं कि किसी को हां भर के गया था। नहीं आया? बिल्कुल एकदम, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल सीधा सीधा परतों पे चल रहा हूं, राइट है भाई? हाँ साहब, अब आता हूं आगे के पॉइंट पे। बहुत देर से है ना अपन एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ठीक है भाई? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है भाई? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना? 30 सेकंड का समय है, देखें आप कर पाते कि नहीं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। फटाफट कॉपी आप हमेशा खुली रखा करें, ये नहीं कि पूरे टाइम में आधा टाइम कॉपी खोलने में चला गया। जल्दी करो। हो गया? नहीं, पंखे की बात कर रहा था मैं तो। हाँ भाई, हुआ क्या? कितने लोगों ने बना लिया? मिलाओ। नंबर लाइन पे ऑड पावर से कितने ब्रैकेट आए? 2। गलती नंबर 1, मैंने हमेशा इस चीज को नोटिस करवाना सिखाया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। सारे एक्स पॉजिटिव रख के खेलो। दिख रहा है आपको? एक्स यहां पे पॉजिटिव नहीं है, इसलिए कोई जल्दबाजी संभव नहीं है। x माइनस 2, x माइनस 3 पहला काम, और ये लेस देन 0। आपके सारे आंसर उल्टे हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा x को पॉजिटिव रख के खेलना। कुछ नया सीखा?
कोई बात नहीं, आपके आंसर उल्टे ही तो करने हैं, वो तो आप अभी चेक कर दोगे, है ना। अभी भी मिलाओ। नंबर लाइन पे कितने ब्रैकेट? 2। कौन कौन सी वैल्यूज? बोल नहीं रहे हो यार आप। 2 और 3 दोनों की डिग्री ऑड रख दो, 2 और 3। राइट है भाई। चेकिंग करने का टाइम किस जगह पे चेकिंग करो? E1 के नाम पे x इक्वल टू कितना? 1। कोई डिनोमिनेटर में है क्या? क्यों नहीं है क्या? अरे डिनोमिनेटर में कुछ है? बोलो x इक्वल टू कितना? 3। x की जगह 3 रखो। 3 रखते ही 3 माइनस 3 0। इनफाइनाइट हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। आने दो कि रोको? रोकने के लिए व्हाइट बॉल, हाँ या ना। x इक्वल टू 1 पे चेकिंग करता हूं। x की जगह 1 रखते ही 0, 0 से गुणा होता ही 0, और 0 कैसा? लेस देन 0। नहीं आया समझ में? पकड़ में आ रहा है? अरे बोलो ना सही है। तो कहना मतलब 0 लेस देन 0। रोको? अरे डिफाइंड या अनडिफाइंड? अनडिफाइंड। रोक दो। अनडिफाइंड को रोकने के लिए 1 को बुलाया, व्हाइट बॉल लेके खड़ा करवा दिया कि भाई तू मत आना, नहीं तो दुनिया को बताना भारी हो जाएगा कि 0 कब से 0 से छोटा होने लग गया। कोई अपने से छोटा होने लग गया क्या? समझ में आया? तो कहने मतलब यहां रुकवा दिया, क्योंकि ये समस्या 1 के कारण आई थी, इसलिए 1 को बुला के रुकवाया। भाई तू आएगा, तेरे कारण हम तकलीफ में आ जाएंगे। अब कहानी को सुनना। प्लस करने का टाइम, प्लस 3 की डिग्री ऑड, माइनस 2 की डिग्री ऑड, प्लस 1 की डिग्री इवन, तो प्लस का प्लस। क्वेश्चन किसका? लेस देन 0। नेगेटिव कहां से कहां? 2 से 3। देखते बदल गया 3 के सर पे व्हाइट बॉल, तो 3 का ओपन, व्हाइट बॉल ओपन। 2 पर व्हाइट बॉल नहीं है, लेकिन यहां पे इक्वल भी नहीं है, वापस ओपन। x बिलोंग्स टू माइनस क्या? कोई बात नहीं, कहानी पकड़ में आ गया। नेगेटिव कोई चुनना था अभी भी, लेकिन मैं फील नहीं करा अच्छा। पता है इतने इनइक्वालिटी क्वेश्चन करने के बावजूद भी, क्योंकि आप लिंक पिछले वाले ने आपने याद ही नहीं किया, मजा नहीं आया, और दौड़ूंगा मैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है अगर मैं यहां नहीं दौड़ा ना तो डोमेन में मैं अकेला दौड़ूंगा, और आप में से कुछ लोग सिर्फ हाजी हाजी करेंगे, और बाकी सब सिर्फ मुंह फाड़ के देखेंगे कि कुछ हो गया, खराब हो गया, चैप्टर पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म। सब डोमेन है, मात्र डोमेन। मैंने आपको पिछली बार एक क्वेश्चन कराया था। मान लो कल को क्वेश्चन होता x-1 का होल स्क्वायर इंटू में कितना 2 - x, अपॉन में नीचे होता है x-3। याद है आपको? मैंने सिखाया था कि √f(x) का क्या इलाज? पूरा ग्रेटर देन 0। मेरा पहला लाइन ही होता, और उसके बाद ये आंसर होता मेरा। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? कहानी के अंदर स्टार्टिंग यहां से होती मेरी, है ना। तो मुझे आगे जाने के लिए इस रास्ते पे निभाना आपके साथ बहुत जरूरी है, और मेरे को नहीं, उल्टा आपको जरूरी है। मान लो ऐसा हो गया, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, कितनी मेहनत भी बेकार चली है। मान लो ऐसा हो गया, आप इतना समझते समझते डाइवर्ट हो गए किसी दूसरे के बैच में, वहां और बुरी मौत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो और आगे चला जाएगा। ये होना तय है, इसे लॉक कीजिए। भागे मत, किसी की तरफ मत भागिए, आप जाएं वहां स्टेबल रहिए, लेकिन पक्का सीखो, पक्का याद कर लो हर रूल कि पहले ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं। श्योर? आगे पे चलता हूं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लीज आप कर लें, है ना। मैं कब तक फॉलोअप दूंगा आपको, मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा। रेडी? x-2 का होल स्क्वायर, x-3 का होल क्यूब, है ना, x-5 का होल पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0। डू इट। कितनी देर में करोगे देखते हैं। कितने लोगों का बन गया क्या? अब स्टार्ट करता हूं वापस से। पहले किसको लूं? अब तो बोलो, बोलना ही पड़ेगा, बोलो। ऑड पावर से नंबर बोलो। 3, 5। इधर जाऊं, बोलो क्या लिखूं? सबसे पहले E1 लिख दो, x की वैल्यू बोलो 2। चेकिंग करो, x की जगह क्या रखो? बोल नहीं रहे हो यार। 2 रखते ही क्या हो जाएगा? गुणा होते ही 0 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0। सही या गलत? ट्रू है। ट्रू को हाँ भरू ना भरू? तो 2 को बुलाऊं? 2 नहीं है ना, 2 को बुला के बाइज्जत बरी इनाम दे दो, क्योंकि ये तो सही निकला था। इंक्लूड होगा, मैं कहीं जाऊंगा आंसर में आएगा।
अगर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो अलग से आऊंगा, इसको ले जाऊंगा। लास्ट अगला डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कौन है बोलो, x की वैल्यू कितनी 5, राइट है क्या? x इक्वल 5 पे बोलो कितना आएगा, x इक्वल 5 रखते ही 0, नीचे 0 आते ही अनडिफाइंड, इनफाइनाइट रोक दू, रोकने के लिए व्हाइट बॉल प्लस 5 ये रहा, इसकी डिग्री ऑड, माइनस 3 पे बोलो ऑड पे, प्लस 2 को बोलो प्लस, राइट है? क्वेश्चन किसका, लेस देन 0 का, कहां से कहां तक का लू, 3 से 5, राइट है भाई? लिख रहा हूं, आप बताओ 3 से 5, 5 के सर पे ओपन, व्हाइट बॉल है तो ओपन, 3 के सर पे व्हाइट बॉल नहीं है तो इक्वल, क्लोज, और किसी पे वादा तो नहीं है हमारा 2 पे, तो यूनियन 2, नहीं आया 2 को वादे के कारण। अब धीरे धीरे थोड़ी राहत मिली आत्मा को मेरी कि हाँ अब मेरे बच्चों ने आवाज दी है कि हाँ अब लगा है मेरे को कि अब मेरे को राहत है हल्की सी कि नहीं। अब क्योंकि है ना, बताऊं हुआ क्या, जो बच्चा पहली बार भी आया था ना वो भी बोल रहा था, ये भी अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा यार अगर ये बोल सकता है इसका मतलब तो 100%, ठीक है। फिर मामला थोड़ा सेटल हो रहा है, इसका मतलब मजा आया, ठीक है। मैं तो, मेरे को पता है मैं अच्छे से भेद जानता हूं। अब अगला पॉइंट, अब तक के जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें या तो इक्वल टू 0 था या उधर ग्रेटर देन 0 था, लेकिन इधर आरएचएस में हमेशा 0 था। अब उन क्वेश्चन में आते हैं जिनमें आरएचएस में 0 ना हो। रेडी? क्वेश्चन है सॉल्व, ठीक है, x-1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन 2। बताइए पहली बात, नीचे जो लिखा है, ठीक है, इसको कभी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। क्यों नहीं करूं सर, क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ यह है कि x-2 का करेक्टर क्लियर नहीं है। सर करेक्टर क्या होता है? करेक्टर माने ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव मुझे नहीं पता। सर कैसे नहीं पता? मुझे लग रहा है पॉजिटिव है। अरे तुझे कहां लग रहा है? सर x की जगह 5 डालो ना, आप 5 रखो, 5 में से 2 गया 3, पॉजिटिव है सर, कर दो। मैंने कहा -5 डाल बेटा, मैंने x की वैल्यू के साथ साथ ये बदल रहा है, जो बदलता है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। फिर क्या करोगे, है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तो 2 को इधर बुला लो। अगर आपने इधर बुलाया तो x-1 अपॉन x-2 -2 इज ग्रेटर देन 0। कितने लोगों को लगता है एलसीएम ले लो? बोलो जल्दी से, एलसीएम कितना? x-1 -2x, बोलो तो सही, +4। अरे एलसीएम तो ले सकते हैं, इज ग्रेटर देन 0। बोलो इसमें से घटा कितना बचा? -x, 4 में से गया +3, डिवाइड बाय नीचे कितना? x-2 इज ग्रेटर देन 0। कितने लोगों को अभी भी याद है x नेगेटिव? क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लो, तुरंत कितना बन गया? x-3, x-2, और चिन्ह बदल गया, नहीं आया। नंबर लाइन पे दोनों की डिग्री बोलो ऑड, नंबर लाइन पे क्या क्या उतारू? 2, 3, चेकिंग बोलो कहां पर? इवन का कोई ब्रैकेट है क्या? डिनोमिनेटर में कोई है? डिनोमिनेटर में कौन है? x की वैल्यू बोलो 2 रखो 0, अरे 2 रखो ना 0, नीचे 0 आ गया तो इनफाइनाइट नहीं आ रहा। इनफाइनाइट को रोको, रोकने के लिए 2 के सर पे प्लस माइनस प्लस, सही या गलत? क्योंकि 2 ही ब्रैकेट थे, दोनों ऑड के थे। क्वेश्चन किसका? नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव कहां से कहां तक? 2 से 3 लिख दो, 2 से 3 ओपन। 2 पे ओपन क्यों? कारण बताओ। व्हाइट बॉल 3 पे ओपन क्यों? इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू होता तो क्लोज, नहीं आया। 3 पे क्लोज, और क्लियर करा आपने, अच्छा किया, ठीक है। बहुत बकवास रख रहा हूं, मेरे को पता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं कई लोगों के साथ ज्यादती कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं जितने लोगों के साथ मैं ज्यादती कर रहा हूं उससे 20 गुने ज्यादा लोगों के साथ न्याय कर रहा हूं। मैं अच्छे से जानता हूं ये आज अगर मैंने सपोज स्किप करा दिया तो हो सकता है मैं सिर्फ 3 या 4 स्टूडेंट का भला करूंगा। उनको ऐसा लग रहा है, नहीं, ये जो साथ खड़े हैं ना,
ये साथ खड़े हुए लोग ही आपके सामने आ जाएंगे, ये आपको नेगेटिव कर बैठेंगे क्योंकि इन्हें नहीं आया तो ये आपको नेगेटिव कर देंगे जल्दी। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, यार कुछ समझ में नहीं आता, फंक्शन उड़ रहा है यार, फंक्शन उड़ रहा है। फिर आपको जानबूझ करके समझ में आते हो भी आप मना करोगे। इसलिए लेट इट बी, हैव फेथ, होगा बहुत अच्छा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मेहनत चल रही है। ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं कर रहा। रेडी? हाँ साहब, अभी भी किसी को ओपन क्लोज आता नहीं हो तो बोलो। ओपन क्लोज आता है? जल्दी बताओ। व्हाइट बॉल पे ओपन, बैठे 3 पे व्हाइट बॉल नहीं हो तो किसकी ओर देखूं? इक्वालिटी की ओर। इक्वल होता तो, इक्वल नहीं हो तो ओपन। किसी को इंक्लूड करना हो तो व्हाइट, ब्लैक बॉल या व्हाइट बॉल? ब्लैक बॉल। और किसी को एक्सक्लूड करना हो तो व्हाइट बॉल। अब धीरे 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 मेरे को लग रहा है थोड़ा और मैं सेटल हो गया। अब थोड़ा मेरी दिल को राहत मिल रही है। आपको पता नहीं है मैं क्या करवा रहा हूं, मुझे भी पता है मेरा दिल बहुत दुखता है भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए जबरदस्त प्रसंग है। क्वेश्चन करके बताओ। इतना बड़ा क्वेश्चन, ऐतिहासिक है, कर सकते हो? क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। क्या करना? इधर ले आओ, खटाखट खटाखट पिरो दो, खटखट 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 खटखट, हाथ तेज चलाओ। एलसीएम नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना। हो गया? वेरी गुड जे एंड के, बढ़िया। नहीं, बहुत बढ़िया ब्लू। हाँ भाई, आपको पता है ना 7:15 बजे अधर्मी लोग आ जाएंगे। जल्दी। कितने लोगों को आ गया? आगे की चर्चा करो। बन गया क्या काम? मेरे को समझाओ क्या करूं? इसको इधर ले आओ। 1/x - 2 ग्रेटर देन 0। एलसीएम x 1 - 2x ग्रेटर देन 0। ऐसे खेलो। कैसा खेलो? 2x - 1/x लेस देन 0 कर दो। नंबर लाइन पे पटको। x की वैल्यू, इससे x की वैल्यू, हाँ यहां 0 और यहां पे कितना? 1/2 आया। प्लस और डिग्री है भाई, अब मैं नहीं रुकूंगा। प्लस माइनस प्लस। कोई न्यूमरेटर में है क्या? नहीं सॉरी, क्या कोई डिनोमिनेटर में है? डिनोमिनेटर में x की वैल्यू बोलो। इससे x की वैल्यू 0। x = 0 रखने पर इनफाइनाइट अनडिफाइंड। रुको, 0 को रोका। आंसर बोलो क्या चुनना है? लेस देन 0 है तो नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। कहां से कहां? 0 से 1/2। तो x बिलोंग्स टू 0 to 1/2 ओपन। हाँ भाई, कितने लोगों का सही है? थोड़ा और अभी भी, मतलब अब मेरे को लग रहा है कि मतलब ठीक है, वो पहले तो 3 हाथ होते थे उसकी जगह 10 होने लग गए, लेकिन होना ये चाहिए लास्ट में 10 ही बचे, बाकी सबको आ जाए। ठीक है ना? हाँ, उल्टा हो जाए भले खेल। हाँ नहीं कर सकते। बड़ा है ना सर, पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर 2 पॉजिटिव है तो सर ये वाली क्वांटिटी नहीं, अपन क्रॉस इसको करेंगे। ये उधर जाते समय बता के जाएगा मैं पॉजिटिव हूं कि नेगेटिव हूं। अगर कल को ये -2 ले लिया तो नेगेटिव है और +2 ले लिया तो पॉजिटिव है, माने ये दोनों तरफ जा सकता है। लेकिन सर -2 होगा तो फिर 2 से बड़ा कैसे होगा? कौन? 2 से बड़ी बता रही है। हाँ, वो जो आप कह रहे हो ना, वो जो आप दिमाग से सोच के जवाब दे रहे हो, वो मेरा आंसर दे रहे हैं। 0 से हाफ के बीच का ही x है, ऐसा x है। ये जो आप सोच रहे हो ना, वो ये सोच रहे हो कि ये x, इसको आप जो मन में सोच रहे हो उसको कहते हैं केसेस बनाना। अगर मैं केस बना बना के लड़ूंगा तो मेरे लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में तो मैं केस गवर्न कर सकता हूं, लेकिन बड़े केसेस में तो तकलीफ आ जाएगी। तो मैंने एक यूनिवर्सल रूल बना रखा है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। राइट है? तुरंत बात को रोक दो। हाँ भाई, अब क्वेश्चन दो। अब क्योंकि बात चली है तो मेरे को छेड़नी पड़ेगी। कल को अगर सर ये 1/x इज ग्रेटर देन 2 होता तो कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? मॉड अपने आप में पॉजिटिव, सही है, क्योंकि मेरे को तब कोई केस नहीं बनाना पड़ता। राइट है? अच्छा, अब आ जाऊं, थोड़ा और आगे चल लो।
देखना, हम देख, अगर देखा था मॉड कैसा है बेटा, पॉजिटिव, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं इसको लिखता हूं 2 mod x इज लेस देन 1 डायरेक्ट, है ना भाई, लेकिन यहां नहीं कर सकता। अच्छा अभी अगले पे आता हूं, अगला पड़ाव भी देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आज हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की खूब धज्जियां उड़ाई हैं। कितने लोगों को याद है इसका ए कितना, इसका ए कितना 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 1, डी याद हो तो बताओ, अंडरूट में -3 याद आया कि नहीं यार, इसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे डी में अंडरूट में -3 आ रहा है, डी नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, -3 नेगेटिव या पॉजिटिव, -3 कैसा, तो डी नेगेटिव आ रहा है ना, अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो तो पूरी क्वाड्रेटिक कैसी, पॉजिटिव, इसका मतलब ये पूरी पार्टी कैसी है, पॉजिटिव है। और मैंने अभी बताया था कि पॉजिटिव की क्रॉस मल्टीप्लाई संभव है, नहीं आया, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो कर दो सर, किसने रोका, करते ही 0 में गुणा हुई, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रह गया, तो भी कर सकते थे, लेकिन तब मैं इनइक्वालिटी बदल देता। अच्छी बात बताई, पॉइंट है, ठीक है, लेकिन तब मैं इनइक्वालिटी बदल देता। अच्छा अभी ग्रेटर देन 0 है, अब मैं क्या करूं, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक हो तो पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज, क्या इसके फैक्टर संभव हैं, देखो मैं मिलाता हूं, सोचो, हाँ साहब, कितने लोगों को ध्यान आ रहा है, x प्लस 3x माइनस 1 कर दिए मैंने फैक्टर, नंबर लाइन पे क्या क्या आया, -3 और 1, कोई न्यूमरेटर, कोई इवन पावर का, कोई डिनोमिनेटर में, दोनों ही नहीं है तो प्लस माइनस प्लस, किसको चुनो, अब तो बोल दो, ग्रेटर देन 0 है तो प्लस या माइनस, प्लस, तो इधर और उधर, आंसर बोलो कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट, नहीं आ रहा, एक सेकेंड, इनफाइनाइट पे तो ओपन, 1 पे क्या, क्यों, इक्वल है, और कोई वाइट बॉल भी इक्वल हो तो क्लोज, आगे बेटा, है ना, आ रहा है, इक्वल है तो क्लोज, हालांकि मेरे को बहुत पहले ही आवाज सुनी थी कि आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, और सोचते हैं, ठीक है, जितना की मेहनत आपके साथ करूंगा कहीं ना कहीं वापस रिटर्न आएगा। लो अगला क्वेश्चन, अब तो रखो, इनइक्वालिटी धीरे धीरे पकड़ में आ रही है ना, अगला पॉइंट रख रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, अब मैं आपको लॉक करना सिखाता हूं चीजों को, कैसे, मान लीजिए किसी ने दिया x माइनस 2 अपॉन, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर नहीं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, कहानी में दे रखा है ग्रेटर देन 0, आज ही हमारी इस पे बात हुई है, इसका a बोलो 3, इसका d याद हो तो बोलो, अंडरूट में -44, a कैसा पॉजिटिव, d कैसा नेगेटिव, श्योर, a पॉजिटिव d नेगेटिव माने पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, कह दो, इसका मतलब ये पूरी पार्टी पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, करते ही अगली लाइन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 उर्फ x ग्रेटर देन 2, हाँ या ना, x 2 से बड़ा, कहां तक, 2 से बड़ा कहां तक, इनफाइनाइट, तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट। किसी को पता लगा ओपन क्यों, क्योंकि इक्वल नहीं है। अच्छा अब रुको, कॉपी नहीं करना, ऐसी बात चल रही है अब तो, ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन में होता 0.5, कितना होता 0.5, अब कितना को याद है, नीचे वाला ऊपर वाला 0.5 कैसा, 0.5 कैसा होता है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, क्या कोई पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होता है,
कभी कभी या हमेशा? हमेशा। ये तो होता ही है, और जो होता है हमेशा उसे x बिलोंग्स टू R। आज ही बात हुई थी, जो हमेशा उसे x बिलोंग्स टू R। नहीं आया? अब मैं क्वेश्चन को बदलता हूं और आपका फ्रेम चेक करता हूं। मान लो क्वेश्चन होता 0.5 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और यहां होता लेस देन 0। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव लेस देन 0 होता है क्या? तो क्या बोलो? भाई आ गया ना समझ में? जो नहीं होता, नहीं होता ना भाई, नहीं होता, इसलिए x बिलोंग्स टू 5। अब तो रोक लें, बहुत इनइक्वालिटी का रफ दौड़ा रहा हूं मैं, ठीक है? कॉपी करने लायक लगे तो करते रहना, नहीं तो मेरे को मतलब व्यवधान नहीं आना, मैं आगे की तरफ की सोच रहा हूं। रेडी? कहानी पकड़ मारी है ना आपको? हाँ, आप बोलोगे उस मोमेंट पे वैसा वैसा क्वेश्चन बन जाएगा, वो कोई तकलीफ नहीं। बस आपको मेरे को पुराने रूल्स याद दिला के सुनाने पड़ेंगे कि भाई मेरे को ये तो याद है, ठीक है? क्योंकि पूरी कहानी सुर में रूल की है, एकदम 1 to 1 मैं आपके साथ फायरिंग करूं। रोज आप पढ़ के हो, तब जाके आपको फंक्शन एकदम डाइल्यूट क्लिक करेगा। खट क्वेश्चन देखा, आप दुनिया देखेगी आपको कि आप देख के शीट आंसर बता रहे हो। ये हो गया क्वेश्चन, इसमें ये कर लेना, ये कर लेना, हो गया, डन। अगला पॉइंट, अब दो इनइक्वालिटी। अब भी देखो, मैंने आपको बताया जब 0 ना हो तो क्या करना, फिर मैंने आपको सिखाया पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या करना, फिर मैंने आपको सिखाया दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों में से नेगेटिव नेगेटिव तो कैसे थॉट लेनी है। अब मैं आपको अगली थॉट सिखा रहा हूं। रेडी? हाँ साहब, क्वेश्चन में 2 इनइक्वालिटीज, 2 इनइक्वालिटीज। रेडी साहब? ये हालांकि 11th का टॉपिक है, पता है आपको? आपको 11th में आ जाना चाहिए था ये, और अब तक आता रहना चाहिए था, तब हमारे लिए फंक्शन आसान होता है। लेकिन क्योंकि क्लिक ही नहीं करी तब, या करा तब भूल गया अब, ठीक है? सॉल्व, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ साहब, कितने लोगों को ये पता चल रहा है? देखो जरा, देखो, एंड ही लिखा मैंने, लेकिन फोटो किसकी लग गई? इंटरसेक्शन की। माने अगर क्वेश्चन में कभी भी एंड लिखा हो, इंटरसेक्शन समझें। तो क्या इंटरसेक्शन के लिए दीवार खड़ी कर दूं? इसको लिखा मैंने अभी अभी, ये क्वेश्चन कहीं किया था, दिख रहा है आपको? ये तोड़ रखा है, ये फैक्टराइजेशन संभव है इसके। ये अपने आप में बन गया x प्लस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे आगे -3 और 1 प्लस माइनस प्लस बिखर गया, और क्वेश्चन में इधर और उधर संकेत चले गए। अब मैंने रोक दिया। अगर दो इक्वेशन हो, इतनी दूरी तक ले जाके रोक दो। अब दूसरी इक्वेशन पे आओ, कितने लोग इसे तोड़ सकते हैं? बाहर भवानी भैया गार्ड से पूछोगे तो देखते बता देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 के टुकड़े नहीं हुए इतनी देर में, बोलो। x माइनस 2 x प्लस 2, क्या ख्याल है? लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे बोलो क्या क्या पटकू? -2 और 2, वही प्लस माइनस प्लस, किसका माइनस या प्लस? क्यों माइनस? लेस देन 0 माने 0 से छोटा माने नेगेटिव, राइट है? 2 और -2 के बीच का। अब अपने बीच में इंटरसेक्शन करने का टाइम आया। अब यहां सीखो, इंटरसेक्शन के टाइम पे क्या करना होता है? एक लाइन बनाते हैं जिसपे आप दोनों के बीच मांडवाली करवा रहे हैं, ठीक है? मांडवाली कराने का, मांडवाली समझते हैं ना मन, फिल्मों में होती है ना, मांडोली कराते हैं। अरे आप में से कभी किसी न किसी का सर्वर नहीं फोड़ा लगता है पैचअप करना, ठीक है? अरे सर्वर फोड़ लेते ना तब किसी का, एक का दुक्का, 2 ग्रुप मिलकर के, ठीक है? तो लास्ट में मांडवाली कराती है पुलिस। क्या कर रहे हो ये हैं? या हमारे इलाके में कर रहे हो? पुलिस मांडोली कराती है, आओ मांडोली कराते हैं आपकी। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों को मारेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? तो वो लोग समझ जाते हैं मांडोली करने में समझदारी है भाई, इलाका बांट ले, ठीक है? तो देखो जरा कैसे मांडवाली कराते हैं। बुलाओ इन्हें, एक एक आदमी को, भाई तुझे क्या चाहिए? ए वाली पार्टी कहेगी भाई हमारे को 1 से ज्यादा बड़ी, 1 से इधर भेज देना भाई, ठीक है? इसका एक काम करो, 1 से आगे की स्प्रिंग बिछा दो, राइट है भाई? ध्यान से समझना, क्योंकि इक्वल टू है ब्लैक बॉल, दिख रहा है आपको? यहां पे भी इसके लिए भी ब्लैक बॉल दिख रहा है, इधर इक्वल टू है कि नहीं?
ब्लैक बॉल दे दूं पहले से ही, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ भाई, तो एक से लेकर के और इसको इधर का इलाका चाहिए, मैंने स्प्रिंग इधर की बिछवा दूं, बिछ गई, इधर का इलाका इससे दे दिया, दे दिया। दूसरे बोला भाई तेरे को क्या चाहिए, चल इधर, ठीक है, उसने कहा -3 के पीछे का दे दो सारा इलाका, -3 से पीछे का इलाका दे दो, दे दिया, है कि नहीं। अब इन दोनों को बुलाओ, है कि नहीं। तुम्हें क्या चाहिए, -2 से 2 के बीच का चाहिए ना, तो -2 कहां है, -2 ये रहा, 2 कहां पड़ेगा, 1 के बाद, ये तो पता होता है। अरे -2 के बाद 2 इधर पड़ता है, घूम तो नहीं गया कोई, है ना। -2 से 2 के बीच का, आओ आओ, कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई। बताओ सबसे डार्क स्प्रिंग कहां मिल रही है, 1 से 2 के बीच में, बाकी सब जगह एक एक का इलाका है। तो फाइनली इंटरसेक्टेड एरिया आया x बिलोंग्स टू 1 से 2, और दोनों जगह पे ब्लैक बॉल थी, राइट है, इसलिए क्लोज। अच्छा लगा नहीं, अब आपकी बारी है, रेडी, दे दो। मैं ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, क्वेश्चन में ही चेंज कर दूंगा हल्का सा इसी में, ताकि आपका एक साइड का तो काम पूरा हो जाए। आपसे तो मांडवाली करनी सीखनी है मेरे को, क्या आपको मांडवाली करनी आ गई कि नहीं आ गई, राइट है, लेट्स सी। टाइम आ गया आपका, दे दूं, एक सेकंड दे दूं, हाँ ठीक है, कॉपी 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 कॉपी। याद है ना, दीवार के इस पार उसको सॉल्व किया, इस पार इसको सॉल्व किया, दोनों की स्प्रिंगें पहले से पक्की कर ली, और लास्ट में दोनों को एक साथ बुलाया, सबका एक से एक इलाका, और जहां दोनों की कॉमन स्प्रिंग टकरा गई वहां से वहां तक का इलाका बुक करवा दिया। हमेशा ध्यान रखा व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल का, ऊपर से निर्धारण करके चलना, रेडी, मजा आएगा, सोचने का टाइम, ठीक है, मजा, ठीक है। हाँ साहब, बिल्कुल हल्का सा चेंज कर रहा हूं, रेडी, पहले लेकिन फाइटिंग एकदम भागना नहीं है, ठीक है। चेंज क्या वो सुनना, अगर कल को यहां x² - 4 की जगह x² - 1 होता तो यहां पे, अरे x² - 1 के टुकड़े बोलो, x - 1, तो यहां पे क्या क्या आता, -1 और 1। अब मांडवाली कराओ, चलो, आधा क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, आप तो मांडवाली करके दे दो मेरे को। हाँ नहीं, मजा आएगा। अरे रखो तो सही, स्प्रिंग बिछाओ, एक एक को बुलाओ बकायदा, बेटा तू चल इधर, तू कहां से चाहता है, बोल बोल के करो, आपको दिखेगा। आंसर नहीं बोलना, आंसर नहीं बोलना है। बन गया क्या भाई, मिलाओ मेरे सामने, कितने लोगों का, देखो भाई, पहले आदमी को बुला रहा हूं भाई, इसको कहां से कहां तक इलाका दूं, 1 से डार्क स्प्रिंग या बोलो डार्क स्प्रिंग, 1 से पीछे का इलाका दे दूं, इसको कहां से कहां तक का, -3 से पीछे का उधर का दे दूं, उधर का दे दिया। अब इसको कहां से कहां तक का चाहिए, -1 to 1, -1 यहां कहीं पड़ेगा, और 1 तो एक खुद ही है, तो -1 से 1, देखो कैसे करता हूं मैं खेल, यो, और ये इसके सर पे। हाँ भाई, कुछ कॉमन हुआ क्या दोनों का, क्या, सिर्फ स्प्रिंग टू स्प्रिंग, याद है, बॉल टू बॉल, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ बॉल कॉमन आई, और बॉल कहां पे थी, 1 पे, इसलिए आंसर हो गया x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 1 पे नहीं आया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और चेंज करता हूं, कर दूं, नहीं आया, कर दूं, हाँ बिल्कुल, एक से नहीं, जो लोग ये कॉपी कर रहे हैं मेरे को पता है, वो तो कोई कहीं तो पूरा क्वेश्चन कॉपी करेंगे ना अभी, है ना, कर दो एक छोटा सा, क्या क्वेश्चन कॉपी कर लो बस, है ना, और ये लास्ट में आंसर। अरे आपको पता है ना, विकास पुरुष आने वाले हैं सारे, ठीक है। हाँ भाई, कितने लोगों का हो गया, रेडी, क्या सीन हुआ, आंसर आ गया। अब देखो मेरा चेंज क्या है, बहुत सिंपल सा चेंज कर रहा हूं, यहां पे <0 बोलो, <0 होते क्या होगा,
व्हाइट बॉल की जगह, अरे व्हाइट बॉल आ जाएगी, व्हाइट बॉल आ जाएगी, सॉरी व्हाइट बॉल ये आ जाएगी, नहीं आया समझ में? अच्छा देखो, जब आप -1 से 1 बुलाओगे तो यहां पे भी व्हाइट बॉल और यहां पे भी व्हाइट बॉल आएगी। क्या कुछ कॉमन होगा क्या? व्हाइट बॉल माने इंक्लूड या नॉट इंक्लूड? माने ये इसमें एक इंक्लूड नहीं है, जबकि इधर वाले में एक इंक्लूड। कुछ कॉमन आया क्या? तब कुछ कॉमन नहीं आया। इसने ठीक एक से पहले बात बंद करी और उसने एक से चालू कर दी। ये बिल्कुल ट्रेन छूटने वाला सीन था। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब तब होता है x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आया, नहीं आया। कहानी पकड़ में आ गई है ना? अब मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूं जल्दी से, है ना भाई? अब ये अपन इससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है? इनइक्वालिटी में, ठीक है? नेक्स्ट टाइटल की इनइक्वालिटी पे आ रहा हूं। नेक्स्ट टाइटल है मॉडुलस इनइक्वालिटी। हालांकि आप में से कई लोगों ने कर रखा है, ठीक है? मॉडुलस इनइक्वालिटी आ जाओ। मॉडुलस इनइक्वालिटी, हाँ भाई। इधर के वन पे ब्लैक बॉल होती और उधर वाले पे, इधर पे ब्लैक ही तो है, हाँ है ना? तो 5 होता आंसर। अभी वाले तो केस है, हाँ भाई। अभी के कहानी में चलाओ मेरे को आगे। मॉडुलस इनइक्वालिटी, टाइम आ गया भाई इस पे बात करने का। दो ये तो करा अभी बने, और हो जाए तो मेरे को बताना बाद में, ना अपन करेंगे चर्चा इस पे। आते हैं, है ना? मॉडुलस इनइक्वालिटी थोड़ा स्लो हो गया। अच्छा एक और बात है ना, इसके बाद आपका पीरियड है क्या कोई? एनवी सर आज कहां पीरियड लेंगे? लेंगे क्या? नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि है ना, अगर नहीं हो आप सबका इकट्ठा पीरियड नहीं हो तो, क्योंकि जैसे ही 7:15 बजेगा यहां पे भीड़ आ जाएगी बुरी वाली, ठीक है? आ जाओ साहब, मांड वाली करवा रहा हूं, ठीक है? हाँ साहब, मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी में पहले एक बार क्लियर कर देता हूं। पहली चीज सबको पता है, मॉड एक्स याद है? किसी को अगर याद हो तो रिप्रेजेंटेड बाय ये दो ऐसी लाइनें और एक्स, याद है? पॉइंट नंबर 2, अगर मॉड एक्स के बारे में ध्यान हो तो मैंने बताना चाहिए मुझे कि मॉड एक्स की वैल्यू अपने आप में, याद है मॉड एक्स कैसा होता है? मॉड एक्स बहुत ही धर्मात्मा आदमी है ना? उसको अगर पता चल जाए कि अंदर वाला, मॉड एक्स को अगर पता चल जाए अंदर वाला पॉजिटिव है कि भाई मैं पॉजिटिव हूं, तो इसको ऐसा कैसा आने देता है। लेकिन अगर बाय द वे अंदर वाला एक्स अगर कल को नेगेटिव हो गया तो ये माइनस के साथ निकालेगा। नहीं आया समझ में? आ गया? श्योर? अच्छा चलो जल्दी से बताओ, मैं आपके सामने अगली बात रखता हूं। मॉड ऑफ x-1 की कितनी वैल्यूज? दो बातें संभव है, या तो x-1 कैसा होगा? पॉजिटिव, या x-1 कैसा होगा? अगर x-1 पॉजिटिव है तो कैसे निकालेगा ये? एज इट इज। बोलना सीखो एक बार जरा, एज इट इज। एज इट इज निकालेगा माने कैसा? x-1। और अगर अंदर वाला x-1 नेगेटिव है तो माइनस के साथ। नहीं आया? आ गया? तुरंत बताओ, चलो मेरे को बताना। रेडी है ना? मिटा रहा हूं इसलिए ताकि आपसे सीख सकूं। चलो बताओ, मॉड में x+3 होता, दो बातें होती, कौन कौन सी? या तो x+3 कैसा होता? पॉजिटिव, या x+3 कैसा होता? नेगेटिव। अगर x+3 पॉजिटिव होता तो एज इट इज निकालता x+3, और अगर कल को x+3 नेगेटिव होता तो -x+3। अच्छा अब एक मिनट, कितने लोगों को यह समझ में आया कि x+3 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 3 थोड़ी देर बाद उचक करके उधर पहुंच जाएगा? क्या ख्याल है? नहीं आया? और उधर से देखा जाए तो यहां कितना होगा? x < -3। इसका मतलब x अगर -3 से बड़ा हुआ तो एज इट इज आएगा, और x अगर -3 से छोटा हुआ तो माइनस के साथ आएगा। नहीं आया? दोबारा सुनना मेरे को, मैं इसको बिल्कुल पहले कंठ तक आ जाना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, यही होना चाहिए। राइट है? अब सुनना जरा, मैंने लिखा sin x, कितनी बातें हो सकती हैं? कौन कौन सी? sin x या तो पॉजिटिव होगा या sin x कैसा होगा?
अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो इसे कैसे निकालेगा? एज इट इज, क्या? और अदरवाइज माइनस साइन एक्स। याद आया? अच्छा, मिटा रहा हूं, रुक जाओ धीरे धीरे। ये सब वापस दे दूंगा मैं आपको, जो मिटा रहा हूं दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मैं नहीं लिखूं, आप लिखो। यार मैं कितना लिख दूंगा, मैं ये कर दूंगा, उसके अगला लिख दूंगा, फिर जैसे आप शीट में घुसोगे वापस ब्लैंक। नहीं, मुझे आपको हथियार बना रहा हूं यार, आप दिमाग लगाओ। रेडी? अब दोबारा से वही लिखता हूं, x+3। क्या लिखा? टर्निंग पॉइंट बोलना। टर्निंग पॉइंट बोलने के लिए अंदर वाले को इक्वल टू 0 बोलो। इसको समझो इक्वल टू 0 लिखा है। बोलो x की वैल्यू कितनी आई? कितनी आई? -3। तो दो केस होंगे, x या तो -3 से बड़ा होगा या x -3 से। x अगर -3 से बड़ा तो एज इट इज, x अगर -3 से छोटा तो माइनस के साथ। अभी भी नहीं आया? अब जरा बोलो, अगर मॉड में x-5 होता तो टर्निंग पॉइंट 5, x इक्वल टू 5। तो दो बातें होंगी, x या तो 5 से या x 5 से। x अगर 5 से बड़ा तो x -5, और यहां अब दोबारा सुनना, देखो मैं पिछले वाले से आगे आ गया ना, जो यहां लिखा था उससे आगे आ चुका हूं मैं उस जगह। मैं वहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं अपनी गति बढ़ाता जा रहा हूं और मैं आपको अगला स्टेप सिखा रहा हूं। अब मैं और अगला स्टेप सिखाता हूं। रेडी? सोचना, कैसे सोचना सिखाता हूं। अब ये तो हुआ याद करना, लिखा खड़ा कॉपी में, आपका आंसर आ गया। नहीं, अब उससे आगे सोचना सिखा रहा हूं। सोचना सीखो। मॉड में x-5 है, x की वैल्यू अगर 5 से बड़ी हो गई तो इसका मतलब फील करो, x अगर 5 से बड़ा है, जैसे 5 से बड़ी कोई वैल्यू सोचो, 6 रखो यहां। 6 - 5 1, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो एज इट इज निकालना था। अब 5 से छोटी वैल्यू सोचो, 4 रखते ही नेगेटिव आ रहा है, माइनस के साथ उतारेगा। मॉड का धर्म है, अंदर वाला अगर नेगेटिव फील करा गया तो माइनस दे देगा तुरंत, वरना पॉजिटिव निकालेगा एज इट इज। रेडी? दोबारा मिटाता हूं। रेडी? अब आप में से कितने लोग मुझे लिख के दे सकते हैं वापस? रेडी? मेरी तरफ से पहला है x-7। डायरेक्ट मुझे 2 लाइनों में जवाब लिख दो, लिखना है। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, आप में से किसी को है? हाँ साहब, कितने लोगों को पता है टर्निंग पॉइंट? 7। x अगर 7 से बढ़ा तो एज इट इज, x-7। और x अगर 7 से छोटा तो। अब ठीक है? अब मुझे नेक्स्ट स्टेप तुरंत सोच के जवाब देना। 3x - 4, 3x + 4 बोलो। 3x + 4 टर्निंग पॉइंट बोलो। 4/3 या -4/3? x अगर बड़ा किससे? -4/3 से, तो एज इट इज। x अगर छोटा -4/3 से तो। कहानी पकड़ में आ रही है ना? अब अगली कहानी सुनो। आगे की कहानियां किधर है ना? इसके आगे की बात है। यहां तक की बात समझ में आई? वो लिखते तो क्या होता, देखो आपकी कॉपियां भर जाती। मैं चाहता हूं आपको शुरू में याद हो जाए, एकदम याद। हाँ ये है, ऐसा बोलना है मुझे, ठीक है? अच्छा, अब आगे की बात रखता हूं। साइन एक्स हो गया? नहीं, मैंने साइन एक्स पे बात नहीं करी। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूं ना। रुको यार, फिर वो एंतूरी चला जाए। मेरे को पता है, लफड़ा कर दो आप लोग बाद में, ठीक है ना? बिखेर दोगे सारा खेल। सोचो, e⁻x बोला। किसी को याद है पहला दिन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमेशा कैसा? अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव। उससे पता चल गया e⁻x हमेशा पॉजिटिव। अगर हमेशा पॉजिटिव तो कैसे निकालेगा? एज इट इज। नहीं आया समझ में? क्योंकि e⁻x नेगेटिव होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आप ये लिखोगे e⁻x <, 0, चिल्लाने क्या होता है? क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मेरे खानदान में कभी कोई नेगेटिव पैदा नहीं हुआ। याद नहीं? पहले दिन का दूसरा पॉइंट तेरे सर ने लिखवाया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये संभव ही नहीं है। यहां रुकवा लोगे आप। कहानी पकड़ में आ रही है? श्योर है ना? थोड़ा थोड़ा, कुंचम कुंचम, लिटिल लिटिल आएगी, पूरी आएगी, कैसे नहीं आएगी साहब? ठीक है? हाँ साहब,
नेक्स्ट पॉइंट सुनो, मॉडुलस के बारे में हल्की फुल्की बात। अब बताओ मॉडुलस कौन है? अभी तक तो मैंने आपको याद कराया कि देख बेटा ऐसा हो तो ऐसा लिखना है तेरे को, ये पहला दांव होना चाहिए तेरा। अब आ जाओ सेकंड थर्ड पॉइंट पे, मॉडुलस एक्स क्या है? मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू में याद रखना अंडरूट एक्स स्क्वायर होता है। अंडरूट एक्स स्क्वायर तो सर एक्स होता है ना? नहीं, मॉड एक्स होता है। अंडरूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। अब बताओ जरा कितने लोगों को पता है कि फिर सर मॉड एक्स माइनस वन क्या होता है? अंडरूट एक्स माइनस वन का। फिर कितने लोगों को बदल गया मॉड साइन एक्स क्या होता है? अंडरूट साइन स्क्वायर एक्स। क्या आपको क्लिक कर गया? कर गया है ना? अब आ जाओ अगले पॉइंट पे बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, है ना? अच्छा है ना? अब थोड़ी सी देर के लिए मैं बाहर जाता हूं, बाहर माने इस पूरे टॉपिक से बाहर जा रहा हूं, ठीक है? मैं आपको क्या अंडरूट है ना, अंडरूट के अंदर कभी भी आप स्क्वायर बनाते हो ना तो ऑलवेज टेक केयर, जैसे आपने अंडरूट में सोचना, अंडरूट में अगर आपने 4 डाला तो आपके हिसाब से आंसर आया 2, लेकिन आप सोचो कि अगर आपको याद हो तो -2 का स्क्वायर भी 4 था और 2 का स्क्वायर भी 4 था, तो अंडरूट 4 को क्लेम करने के लिए कितने आदमी आने चाहिए थे? 2। तो इसलिए एक प्लस और एक माइनस का बचाव करने के लिए हमने मॉड लगवा दिया ताकि 2 ना आए, क्योंकि अंडरूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा फिलहाल मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, है ना? मेरे को एक बहुत बड़ी वाली बकवास करनी है, बहुत बड़ी वाली बकवास, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं, है ना? मैं आगे इसी के लिए जाना चाहूंगा कि यार मस्त हो गया यार, मैं तो गरीब था, मेरे से तो हवा ही नहीं लगती थी, और मेरे तो एक खट से नहीं क्वेश्चन बनता है, देखा जवाब सामने वाला सन्नाटा, ठीक है? आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां लिखा था। आप में से अगर किसी को याद हो x प्लस 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। कितने ब्रैकेट है? 2 ब्रैकेट देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, एक कविता है पुराने बच्चों को याद होगी, 2 ब्रैकेट देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए भाला। अब ये भाला कहां से घुस गया? मैं बताता हूं कहां से आया। किसी को याद हो इनइक्वलिटी का साइन या तो यो होता है या यो होता है, इसके पीछे अगर डंडी लगा दें तो तीर बन जाता है, कल को थोड़ा सा और लंबा कर दूं तो भाला बन जाएगा। इसका मतलब इनइक्वालिटी नहीं है, हमारी दुनिया में कौन है? ये भाला है। अगर ये भाला है तो इस समय भाला फंक्शन से दूर है, अगर कल को ये लेस देन इक्वल टू 0 होता तो फंक्शन की और होता। तो 2 केस हैं, फंक्शन से दूर या फंक्शन की और। ये डायरेक्ट जवाब देने का तरीका है, इसे कृपया दिल पे ना लें, ठीक है ना? डायरेक्ट देखा जवाब, खटखट खटखट खटखट, क्योंकि मजा क्या मैथ्स में, आप बताओ ना, पूरे दिन भर में पूरे इतना पढ़ा, कौन सी ऐसी जगह जहां हंसी आ रही थी? कहीं नहीं आ रही थी हंसी। बहुत बोरिंग चीज है यार, कुछ तो नया करना ही पड़ेगा ना। आफ्टर कुछ तो करूंगा ना यार मैं, कि जिससे मुझे भी लगे कि हाँ राहत है, आपको भी लगे यार ठीक है ना, पूरे टाइम में एकदम सोना नहीं रहा। तो फिलहाल 2 केस है, भाला या तो फंक्शन की और या फंक्शन से दूर। अगर ये कब याद आएगा? जब 2 ब्रैकेट हो, 2 ब्रैकेट्स में, अदरवाइज यूज नहीं करना। 2 ब्रैकेट है तो भाला फंक्शन की और, अगर बोलना पड़ेगा मेरे साथ में, अगर भाला फंक्शन की और तो फंक्शन डरेगा। बोलो बोलो बोलो, क्या बोला? कब डरेगा? अगर भाला फंक्शन की और तो फंक्शन डरेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज में। दोबारा सुनना, अगर भाला फंक्शन की और तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज में। कहां पे छुपेगा? अपनी वैल्यूज में। ना ना पूरा बोलना है, अब आप पूरा बोलो। अगर भाला फंक्शन की और तो फंक्शन डरेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज में। राइट है भाई? अभी भाला किस और है? फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यूज क्या क्या आ रही है इससे? -3 और 1 आ रही है, क्या नहीं आ रही है? तो फंक्शन है x, तो x जाके छुप गया दोनों के बीच में। कहां से कहां के बीच में? -3 और 1 के बीच, अपनी वैल्यूज में। कहानी पकड़ में आ गई? डायरेक्ट बोलने का तरीका है। कल को अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये ना होकर के ये होता एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप सोचो इसके टुकड़े होते x प्लस 3 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट सुनते ही दिमाग में आया भाला, लेकिन भाला इस समय फंक्शन से, लेकिन भाला अगर फंक्शन से दूर है तो फंक्शन के हाथ में, जिसके हाथ में भाला वो तो हीरो है, माने शेर है इस समय। तो जिसके हाथ में भाला तो शेर है ना, यूं किया तो ही काम हो गया, सही है ना? तो कहने का मतलब अगर देखा जाए भाला फंक्शन से दूर तो फंक्शन शेर, शेर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बड़े से छोटे से कब?
भाला फंक्शन से दूर। दोबारा बोलना, भाला फंक्शन से दूर तो फंक्शन शेर, शेर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। अब बताओ जरा, इससे वैल्यू बोलो, इससे वैल्यू बोलो, बड़ा कौन, 1 या -3? 1। तो x बड़े से बड़ा, एक से बड़ा, बड़े से बड़ा, यूनियन छोटे से छोटा, छोटा है -3 तो -3 से छोटा। जो चिल बकवास मैंने शुरू में बोला था, तो प्लीज दिल नहीं लगाना, ठीक है, प्लीज दिमाग नहीं लगाना। आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, आपका डायरेक्ट आता है, वेल एंड गुड, और नहीं तो हर बच्चे का आना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं बस आफ्टर क्लास क्विक रेस्पॉन्स होना चाहिए। अब जरा मेरे को जल्दी से समझाओ, मान लो कल को होता है x² - 16 <= 0, अगले ब्रैकेट में क्या तोड़ू, x - 4 x + 4, हाँ या ना, <= 0, कितने ब्रैकेट, भाला फंक्शन की ओर तो फंक्शन डरेगा छुपेगा अपने मानों में। मान क्या क्या आ रहा है बोलो, x छुप गया, कहां से कहां के बीच आया, इधर लिख दूं, ठीक है, सही है क्या, सोच के बोलना। अरे क्या कर रहे हो, कौन, अच्छा उधर में क्या कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा -3 से बड़ा और 1 से छोटा, सही है, छुप गया अपने मानों में, है ना भाई। हाँ अब जरा जल्दी से ये बताना, रेडी, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो बड़ा, हाँ वो इस केस में अगर भाई तो बाला फंक्शन से दूर तो बड़े से बड़ा छोटे छोटा, और बाला अगर फंक्शन की ओर तो फंक्शन छुपेगा अपने मानों में, रेडी, अपनी वैल्यूज में। अब आपका टाइम है, मुझे आप अपनी तरफ से आंसर दे रहे हैं, हटाओ मिटा दो, मेरे को कॉपी कुछ नहीं कराना, सिर्फ दिमाग और मैं और आपके साथ में आपके स्किल्स, मैं अगर वो डेवलप कर गया तो पूरा साल आप निकाल दोगे, भले किसी टीचर के पास जाओ, आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर भाई जो आप डर गए पहले चैप्टर से तो बहुत बड़ा वाला हाहाकार हो जाएगा लास्ट तक के लिए। 12th नहीं निपटानी मेरे को आपकी, रेडी, सोचो और जवाब देना। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, x² - 7x + 10 <= 0, ब्रेक करो, बोलो x - 5x - 2। अब बोलना नहीं, आंसर सोचना, कौन सा केस, फंक्शन की ओर या दूर, और वाला केस, श्योर है, तो बोलो ना आंसर क्या लिखूं, लिख लो अपनी कॉपी में, है ना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे आपका आंसर आ गया। मैं बस एक जगह दर्द तो हो जाऊं, है ना, भाला केस, भाला, मजा आ गया, है ना, नहीं वो खतरनाक लोग नहीं आए, टाइम पास चैंपियन। हाँ जी साहब बोलो क्या लिखूं, x की वैल्यू कहां से कहां के बीच, कहां से कहां, 2 से 5 के बीच, श्योर है। अच्छा बताइए, ये तो एक क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन सोचना, रेडी, अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, x² - x - 6 <= 0, ब्रेक करो, इस बार ब्रेक करने का भी फोर्स पड़ेगा आप पे। हाँ अगर उधर हो तो बड़े से बड़ा छोटे छोटा, इधर है तो दोनों के बीच में। बन गया कितने लोगों का, अरे बहुत आसान चीज थी, इसमें थोड़ी इतना टाइम लगता है। कितना लिखूं, x - 3x + 2, है ना, मैंने सिर्फ इसी का दबाव रखना था मेरे को। मुझे पता है अब मेरी अगली समस्या क्या है, आपसे कईयों से वेक्टर नहीं होते, कईयों से, सभी के दिल पे ले, है ना। हाँ भाई कितने ब्रैकेट देखते ही दिमाग में, भाला, भाला इस समय फंक्शन से दूर है तो शेर, शेर है तो बड़े से बड़ा छोटे छोटा, गुड। हाँ भाई बड़ा कौन, x > 3 यूनियन x <= -2, समझ में आया क्या, मैंने कोई नंबर लाइन लगाई, कोई इवन ऑड करा, कोई न्यूमरेटर कोई डिनोमिनेटर की चेकिंग करी, डायरेक्ट आंसर देखा, जवाब, है कि नहीं। मैं अभी इसी लेवल पे खेलना पसंद कर रहा हूं, राइट है, देखा और आपके मन में आ जाना चाहिए, खटखट खटखट खट। सर ने सिखाया था मॉड में हमेशा क्या चेक करो, टर्निंग पॉइंट, बोला था कि नहीं बोला था, क्या चेक करो, टर्निंग पॉइंट। अगर टर्निंग पॉइंट से बड़ा तो एज इट इज, टर्निंग पॉइंट से छोटा तो माइनस के साथ। अब धीरे 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 बैठ रहा है, और आगे चलते हैं, रेडी। अभी अगले, मैंने ये क्यों आ गया अचानक से,
अच्छे खासे सर आप मॉड में चल रहे थे, ये क्या लफड़ा हो गया आपके साथ? अरे लफड़ा तो मेरे आगे की चीजों के लिए था ना। क्यों? क्योंकि मुझे आपको आगे जो सिखाना था वो मेरे को यहीं के यहीं सिखाना है। मान लो सर क्वेश्चन होता बहुत छोटा सा, मॉडुलस इनइक्वालिटी में क्या जरूरत है मुझे इसकी। क्वेश्चन होता मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4, कितना होता? लेस देन इक्वल टू 4। तो हाउ यू विल सॉल्व इट? मैंने कहा इसको मैं आपको बोलता अंडर रूट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। क्या कोई बुरी बात कही? अच्छा जल्दी सुनना, ये अंडर रूट है माने पॉजिटिव या नेगेटिव? 4 कैसा? दोनों साइड पॉजिटिव। अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो तो स्क्वायरिंग संभव है, अदरवाइज नहीं करना। इनइक्वालिटी के अगर इधर वाला नेगेटिव और उधर वाला पॉजिटिव हो गया तो स्क्वायर में मौत आ जाएगी, देख लेना। कैसे? आप में से कई जने जानते हैं -3 है ना, 2 से छोटा है, सही या गलत? स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करते ही 9 हो गया और ये 4 हो गया। क्या 9 4 से छोटा है? क्यों गलत हो गया पता है आपको? क्योंकि साइन नहीं देखा आपने। अगर इधर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव है, कभी भी स्क्वायरिंग मत करो। बाई चांस हाँ भर सकते हो, बाई चांस ना भर सकते हो, मौत कभी भी हो जाएगी। वो फिर केस बन जाएगा, केस बन जाएगा। माने आप अपनी तरह से रूल्स क्या लगाओगे? रूल्स ये लगाओगे अगर इधर वाला नेगेटिव उधर वाला पॉजिटिव, कभी डायरेक्ट स्क्वायरिंग मत करो, सोच के करो। कहानी पकड़ में। लेकिन क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, स्क्वायरिंग संभव है। लो स्क्वायरिंग करते हैं। आओ, एक्स स्क्वायर लेस देन 16, बहुत खूबसूरत। अगला सोचो, क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर लेस देन 0 कर सकता हूं? सोचो जल्दी, हाँ या ना। अगली लाइन सोचो, इसके टुकड़े x माइनस 4 x प्लस 4। जल्दी सोचो, कितने ब्रैकेट? 2 ब्रैकेट सुनते ही भाला किस और? तो फंक्शन छुपेगा अपनी वैल्यूज में। वैल्यूज क्या क्या? 4 और -4। आई कि नहीं आई? कहानी समझ में? डायरेक्ट आंसर आ गया। राइट है? तो मॉड एक्स अगर लेस देन 4 है तो आंसर हो गया x इज इन बिटवीन 4 एंड -4। क्या आपको क्लिक कर गया? अब मैं बताता हूं दर्द क्या है। दर्द ये है कि सर इतना मरा सा क्वेश्चन, 5 लाइन बाद जवाब आया। और कल को अगर ये कल को सर 4-5 और जने होते तो हम तो मौत ही आ जाती हमारी। नहीं, मैं तो करते करते मर जाता। और ऑब्वियसली मॉड के क्वेश्चंस में आधे से अधिक लोग स्किप मारते हैं। मैं आपको बताता हूं, कोई मॉडुलस इनइक्वालिटी नहीं कराता, कोई अधिकतर लोग तो इनइक्वालिटी का बस पुनरावलोकन कर देते हैं, ठीक है ना, रिव्यू एक लाइन के अंदर। और यहां से बच्चा तय कर लेता है कि भाई डोमेन निपट गया। क्योंकि सोचो मैंने कितना चिड़चिड़ करके यहां तक पहुंचा है। 2 लेक्चर से एक ही काम कर रहा हूं मैं। तब जाकर के आप में से कई लोगों ने तो हाँ भरनी चालू कर रही है, वरना तो नहा भी नहीं भर रहे थे, देखते ही जा रहे थे भर का मुझे। सोचो है ना, तो बिना इसके जाता तो कितनी मौत होती है अपनी। और ये अभी आप में से कई लोग करेंगे इसको क्लिक। अब देखो जरा आगे की बात सुनो। इसका छोटा तरीका क्या है? इसका छोटा तरीका है घोड़ा मेथड। घोड़ा है ना। अब ये घोड़ा मेथड क्या है वो सुनो आप, मैं आपको वो भी सिखाता हूं। रेडी? तैयार है? हाँ बिल्कुल। मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 4 है तो मॉड एक्स क्या है? घोड़ा है। क्या है? मॉड एक्स घोड़ा है ना। अगर यहां पे लिखा होता मॉड एक्स -1 तो टर्निंग पॉइंट बोलो क्या होता? तो मॉड एक्स का टर्निंग पॉइंट बोलो 0। इसका मतलब घोड़ा अपने टर्निंग पॉइंट 0 पे खड़ा है, ठीक है। घोड़ा बोर हो रहा है, ठीक है। बोर होते होते पता है घोड़ा एक ही काम करता है, घास खाऊं, घास खा लेता हूं, ठीक है। तो घास खाने के लिए उसने मालिक से पूछा, मालिक घास खा लूं क्या? तो मालिक ने कहा खा ले, लेकिन तेरे साथ एक टैग आया था, टैग। उसने कहा टैग? कैसा टैग? ठीक है। तो उसने कहा तेरे टैग पे लिखा था मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। घोड़े ने कहा मालिक इसका क्या मतलब होता है ना। तो मालिक ने कहा इसका मतलब होता है घोड़े को घास खिलानी है 4 के अंदर की, लेस देन की, 4 से लेस देन की घास खिलानी है, राइट है। तो घोड़ा समझदार है, समझ गया, ठीक है। तुरंत उसने बोला मालिक एक काम करो, एक रस्सी लेके आओ। कितने लंबाई की? 4 लंबाई की रस्सी लेके आओ। मालिक ले आया 4 लंबाई की रस्सी। घोड़ा खड़ा था 0 पे, उसने 4 लंबाई की रस्सी फेंकी, कहां पे गिरेगी? 4 पे। गिर गई रस्सी। रस्सी गिरते ही उसने क्या किया है ना, 4 के अंदर की लेस देन खाली घास। लेकिन आपको पता है घोड़ा है, गधा नहीं। उसे पता है मालिक ने 4 के अंदर की खाना, कब बोला पॉजिटिव की खाना? तो 4 लंबाई की रस्सी तो इधर भी जा सकती थी,
तो उसने 4 लंबाई की इधर फेंकी, कहां तक पहुंची होगी? -4। तो इधर की घास भी उड़ा दी। तो कहां से कहां तक की घास उड़ी? इसलिए दुनिया ने कहा x की वैल्यू 4 और -4। कितने लोगों को समझ में आया कि लेस देन इसलिए अंदर की? कल को अगर क्वेश्चन होता मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो जल्दी बताओ मॉड x कौन है? घोड़ा। घोड़ा कहां खड़ा होता? 0 पे। कितनी लंबाई की रस्सी मंगाता? 5 लंबाई की। इधर कहां गिरती? 5 पे। और उधर कहां गिरती? क्योंकि घोड़ा है, गधा नहीं। दोनों तरफ गिरता। अब बोलो जरा, ग्रेटर देन मैंने कहां की? बाहर की। तो 5 के बाहर कहां तक की? इनफाइनाइट। और उधर कहां की? -इनफाइनाइट। तो आंसर क्या होता? बोलो, -इनफाइनाइट टू -5, -इनफाइनाइट टू -5 इक्वल है तो क्लोज। अभी से बात तय कर दूं। यूनियन इधर से 5 से इनफाइनाइट। रेडी? अब तेज चल रही है गाड़ी। क्लोज। शट। आंसर क्लिक कर गया कि नहीं कर गया? है ना? थोड़ा सा मामला बढ़ा देता हूं। ठीक है, मामला कैसे बढ़ा देता हूं? ठीक है, देखो ये हमने जो मजाक में सीखा, आज तक आप में से कई लोग नहीं भूले। मजाक में सीखा, ठीक है ना? जहां हमने थोड़ी सी भी मुस्कान बिखेर दी ना, सही में टफ से टफ आइटम भी इजी हो जाता है। क्यों अपन है ना ऐसा मुंह लेके बैठे हैं जैसे दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार मैं ही हूं, ठीक है ना? सबसे ज्यादा मेरी फोटो बनी है, ठीक है? अरे यार, मॉड में कल को सर मॉड में x-1 होता तो घोड़ा कहां खड़ा होता? 1 पे। कितने लंबाई की रस्सी मंगाता? 4 लंबाई की रस्सी। कहां तक गिरती? 5। और 1 से पीछे कहां तक गिरती? -3 तक। नहीं आया समझ में? 4 आगे 5, 4 पीछे -3। लेस देन माने अंदर की कि बाहर की? लेस देन माने किधर की? अंदर की। तो घोड़े ने घास उड़ा दी कहां से कहां तक की? तो x बिलोंग्स टू डायरेक्ट -3 से 5 इक्वल के कारण क्लोज। हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, पूरे मेथड से करते तो ये पूरा हिसाब किताब लगता, और सारे लोग यही हिसाब किताब लगाते हैं। ठीक है, आएंगे ना अपन, बहुत ट्रिकें करेंगे, बहुत ताबड़तोड़ ट्रिकें हैं, लेकिन बेस में ट्रिक नहीं लगाता मैं। पहले सिखाता हूं, पूरा याद हो जाए, पहले नियम तो याद हो जाए, तो फिर तो उसके बाद तो अपन खेल भी लेंगे आसान। ये कहानी पकड़ में आ गई है ना? आसान है ना? अच्छा, इसके बाद की कहानी अभी दम है? थोड़ा बहुत है या खत्म हो गया? नहीं है तो बोल देना, बात खड़ा कर देना। नहीं है सर, अरे एनवी सर की क्लास है कि नहीं है पहले पक्का तो कर लो। है क्या? कितने बजे से? 7:30 में। अब कितना टाइम रह गया? 1 मिनट 2 मिनट? क्या करें, छोड़ देते हैं, मेरे को भी ये लग रहा है यार। होमवर्क दे दूं? 1 मिनट। हाँ, होमवर्क देने से पहले है ना, 1 मिनट, क्योंकि टेक्निकली अपन लोगों ने इस पे बात ही नहीं करी। मेरे को आप आने ही नहीं दिए आज, पता है? मेरा जो मैं 2 दिन से तो डिसाइड करके चल रहा हूं, मैं उस पर नहीं आ पा रहा, पता है आपको? 2 दिन से मैंने डिसाइड करा मेरे को यहां पहुंचना है, और मैं 2 दिन से वहां पे नहीं आ पा रहा। इसका मतलब तभी तो मैंने आपसे कहा कि मेरे को संडे की क्लास का ऑफर है, ठीक है, ले लो आप। बताऊं क्या? अब आप क्या क्वेश्चन करके लाने वाले हो? क्वेश्चन बता रहा हूं भाई। पहला, x² - x-2 ग्रेटर देन 0। कितने लोग बताते हैं कौन है ये? कौन है बोलो? क्वाड्रेटिक है भाई। क्वाड्रेटिक में 2 बातें होंगी, या तो टूटेगी या नहीं टूटेगी। अगर टूटेगी तो ठीक है, नहीं टूटेगी तो श्रीधराचार्य है। श्रीधराचार्य के बाद भी 2 बातें होंगी, या तो D पॉजिटिव निकलेगा या नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो फिर 2 बातें होंगी, A ग्रेटर देन 0 मनचाहा मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं आया समझ में? अगर मिल गया तो R, नहीं मिला तो 5। आया? मेरे को 2 वापस क्या बोला मैंने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो टूटेगी, नहीं तो नहीं टूटेगी। अगर टूट गई तो ठीक, नहीं टूटी तो श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य के बाद भी 2 बातें होंगी, या तो D पॉजिटिव या D नेगेटिव। D नेगेटिव तो 2 बातें होंगी, या तो मनचाहा A मिलेगा या मनचाहा A नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो, और नहीं तो। सही है ना? अच्छा 1 मिनट, कल आज सुबह का पहला क्वेश्चन क्या था? कहां चालू किया था? क्या था? अच्छा, ये x² - x-1। 1 मिनट, x² - x-1 यही था ना क्वेश्चन? सोचो, यही था ना? ये नहीं टूटा था। श्रीधराचार्य के पास गया था मैं, याद दिलाता हूं।
सीधे दराचार्य के पास जाने के बाद में अपना आंसर बना था x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5/2। सही ना भाई? देखो सुबह का माहौल क्या था, अभी देखो अगर बाय द वे मैंने ये चीजें पहले सिखा दी होती तो माहौल क्या होता। मैंने आपको सीरियस होकर सिखाया, अब मैं आपको मजाक में सिखाता हूं ये बात। इसके टुकड़े बनते x -1 प्लस √5/2, राइट है भाई, -1 प्लस √5/2 और प्लस है क्या भाई, अच्छा प्लस का एक ना है ना भाई, और दूसरे ब्रैकेट में बनता x -1 माइनस √5/2, 1 माइनस √5/2। क्या ख्याल है आपका? और ये लेस देन 0 है ना भाई। कितने लोगों को लगता है कितने ब्रैकेट भाला फंक्शन की ओर, तो फंक्शन कहां मिलेगा, इन दोनों के बीच में। देख लो आपका आंसर वही है। कहां आप पूरा क्वेश्चन करते हो, 2 ब्रैकेट देखते भाला फंक्शन की ओर, तो फंक्शन हमें वैल्यूज में छुपा हुआ मिलेगा, बस इन दोनों के बीच में मिलेगा। देख लो आपका आंसर वही था, नहीं आया? अपनी बात यहां तक। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप में से कई लोग ईगर हो गया, ठीक है, कब जाऊंगा। हाँ भाई, हाँ क्वेश्चन है पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 2x - 3 अपॉन में कितना, 3x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगला क्वेश्चन है x प्लस √x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √x - 3, राइट है भाई। अगला क्वेश्चन हटा दूं, सही भाई। अगला क्वेश्चन है x 2 to the power x - 1, 3 to the power x - 9 और x - 3 इज लेस देन 0। अपनी पहुंच से बहुत आगे भी जाकर के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो अपन ने नहीं किया आज तक, उससे आगे भी मैंने क्वेश्चन दिए, ताकि आप में से अगर किसी में कैपेबिलिटी है तो ही मस्ट डू एटलीस्ट, है ना भाई। और एक छोटा सा लास्ट, x² - 4 ये भी करके ले आना अंडर में, x² - 1 इज लेस देन 0, ठीक है भाई। अच्छा जाते जाते, क्योंकि आप में से कितने लोग लॉग की क्लास अटेंड कर रहे थे, कौन नहीं कर रहा था, मतलब कल वाले में कोई नहीं कर रहा था लॉग की क्लास? हाँ, क्योंकि है ना मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन देनी है फंक्शन की आप फिर पता कर लेना, क्योंकि जो भी डिसाइड करेंगे अपन टाइम, है ना वो टाइम। हाँ भाई, हाँ ये 1 तक रूट है बिल्कुल एकदम यहां तक, है ना भाई। हाँ भाई जा रहे हो, चले है ना, ऐसे बात करते करते। हाँ पैकेज, अरे लेस देन 0 नेगेटिव, क्या मांग रहा है, नेगेटिव। अरे आप करते हो, हाँ पहले पैकिंग करते करते, ये क्या मांग रहा है, नेगेटिव। ये कौन है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव की किससे गुणा करूं कि नेगेटिव आए, नेगेटिव से। पॉजिटिव की नेगेटिव से गुणा होगी तब लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब ये फंस गया बेचारा, बाहर होकर के भी फंस गया, बोल नेगेटिव होऊंगा, ये तो फंस जाएगा। ये कौन है, नेगेटिव। ये कौन है, पॉजिटिव। पॉजिटिव की किससे गुणा करूं कि नेगेटिव आए, तो मैंने ये फंस गया, इसको बोलना पड़ेगा ये x² - 4 नेगेटिव नहीं होते हुए भी। कहानी पकड़ में आ गई आपको, तो आपकी शुरुआत ये होगी। और अंडर वाला क्या चाहेगा, अंदर वाला, अंडर के अंदर वाला पॉजिटिव, 2 केस लेके खेलना पड़ेगा।